गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार। आज आपका ये पहला वीडियो है, सॉरी ये आपका दूसरा वीडियो होगा, क्योंकि पहला वीडियो हमने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डाला था। तो जितने भी लोग हमारे कनेक्टेड हैं उनसे हमारा यही कहना है कि आप लोग जो है सबसे पहली जो आज शुरुआत हम लोग करेंगे वो हम लोग वर्ड पावर से करने वाले थे। एक सीट भी हमने आपको शेयर की है, आप उसको अच्छे से रीड करिए। तो पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताए दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, किसी भी भाषा की शुरुआत अक्षर से होती है, अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है और वाक्य से पूरा का पूरा क्या होता है, गद्यांश बनता है। तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ज़रा देखिएगा, मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सेकेंड वन इज आई एम एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट। ठीक है, तो जितने लोगों से मैंने कहा था कि आप अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। फेयर कॉपी में आपको सबसे पहले कॉपी वर्ड पावर की बनानी है, उसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन, उसके बाद आपको एक डायरी बनानी है जिसमें जो भी हमारे डेली कन्वर्सेशनल सेंटेंस होंगे वो हम लोग लिखेंगे। बच्चों थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, आप वॉइस कम क्लियर आ रही होगी, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। आई एम एन इंटेलिजेंट सबको पता है इसका मतलब, लेकिन इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा सर इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, कुछ लोगों को पता भी होगा। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब भी बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो बच्चों मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो वर्ड है। अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने फेयर कॉपी बना ली होगी। और पहले पेज पे जो वर्ड के आपको लिखना है तो यही लिखना है कि वर्ड जो होता है उसमें सबसे पहले देखते ही आप उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, देन आप स्पेलिंग को चेक करते हैं और उसके बाद में स्पेलिंग के बाद फिर आप वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, देन फॉर्मेशन। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बस फॉर्मेशन की थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रही होगी। तो बच्चों ये जो फॉर्मेशन है इसको हम अलग से भी करेंगे, फिर से आप स्ट्रक्चर देख लो, पॉज करके वीडियो आप इसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम केवल और केवल फॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं। ये फॉर्मेशन क्या होता है, पहले पेज पे बनेगा बच्चों ये। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए फॉर्मेशन में 4 थिंग्स मेजर पार्ट्स है। फर्स्ट आपका हो जाएगा नाउन, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव और अगला वर्ब और अगला एडवर्ब। ठीक है बच्चों, केवल 4 चीजें होंगी। नाउन इज कॉल्ड नेम, एडजेक्टिव क्या बताता है बच्चों, क्वालिटी बताता है, वर्ब क्या, एक्शन, और एडवर्ब होगा क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। क्या होगा बच्चों, क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। देखिए एक बात हमारी बहुत अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे वर्ड्स का रोल है वैसे फॉर्मेशन का रोल है। ठीक है, अगर कोई वर्ड नाउन है तो फिर उसका सिनोनिम्स भी नाउन होगा बच्चों, और एंटोनिम्स भी क्या होगा, नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका डिलाइट दिया गया है, डिलाइट एक नाउन है, इसका मतलब आनंद होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो भाववाचक संज्ञा है, अब इसका सिनोनिम्स भी अगर बच्चों हम देखें तो रिजॉइस हो सकता है, जो कि एक नाउन है। अगर गलती से आपने हैप्पी कर दिया तो बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि हैप्पी मतलब खुश, और ये किसी की क्वालिटी है, और क्वालिटी किस में जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था, क्वालिटी जाएगी एडजेक्टिव में। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि ये गलती ना हो जाए
कि हम वर्ब की जगह नाउन लगा दें, नाउन की जगह हम एडवर्ब लगा दें। ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आपने एक वर्ड लिया चेंजमेंट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चेंजमेंट वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। अपनी डिक्शनरी में कोई भी चेंजमेंट नाम का वर्ड नहीं है। एक ही वर्ड है चेंज, वही एक नाउन है, और चेंज ही वर्ड एक वर्ब है। इसका मतलब बदलाव हो जाएगा और इसका मतलब होगा बदलना। ठीक है बच्चों, अब दोनों सेंटेंस अलग अलग होंगे, फॉर्मेशन काम कर रहा है। ये नाउन है, ये वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू चेंज माई बैड हैबिट्स। आई वॉन्ट टू चेंज माई बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चेंज जो है वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बदलाव आवश्यक है, तो चेंज इज नेसेसरी, बदलाव आवश्यक है, चेंज इज नेसेसरी। तो कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मेशन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स करेंगे, लेकिन फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जैसे हाल ही में हुई एयरफोर्स की एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जॉय अगर एक नाउन है और इसका मतलब आनंद होता है, तो इसका वर्ब क्या होगा? तो बच्चों वर्ब होगा एंजॉय। ठीक है, आनंद मनाना या मजे करना, आनंद मनाना या मजे करना। बात समझ में आ रही है? तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि आप पहले बेसिक समझ लें, आप स्ट्रक्चर मेंटेन करें, आफ्टर देन जो है आप क्या करें, उसके बाद हम आगे वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स, उसके यूजेस हम डे बाय डे आपको कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।